मैं एक लिकारी और एक सहाफ़ी हूँ। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी तरह हज़ारों लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। मैं यहाँ तालिबान के डर से आया हुआ हूँ। अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हैं। तालीमी इदारे बंद हैं। 3 साल हो गए कि अफ़गान तालिबान कहते हैं कि आज स्कूल खोलेंगे, कल खोलेंगे, आज खोलेंगे, कल खोलेंगे। बस यही व्यर्थ करते रहते हैं। स्कूल क्यों नहीं खोलते? ये कोई आप किले तामीर कर रहे हैं या कोई इमारत बना रहे हो? क्या हुकूमतें इस तरह चलाई जाती हैं? अफ़गानिस्तान की ख़वातीन का कोई मुस्तक़बिल नहीं। जब मैं अफ़गानिस्तान की ख़वातीन की बात करता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। क्यों? मेरी अपनी बेटी, मुझे अपनी बेटी ने कहा, कौन सा दिन होगा बाबा कि मैं भी दूसरी बच्चियों की तरह स्कूल जा सकूंगी? उसका क्या कसूर है? वो तालीम से महरूम है। हमारी मिसाल नाबीनों की हो चुकी है। हम घरों के अंदर महसूर हैं। ये बात जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं कि कभी भी बगैर असनाद के किसी मुल्क में नहीं रह सकते। तो ये लोग वो शराइत पूरी करें जो अफ़गान अवाम के साथ कर चुके हैं कि यहाँ मुश्तरका हुकूमत होगी जिसमें सारी अक़वाम शामिल होंगी। तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे और जवानों को काम काज के मौके फराहम करेंगे। अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पर शौकिया तौर पर नहीं आए हैं, बल्कि मजबूरी के तहत आए हैं। मैं एक लिकारी और एक सहाफ़ी हूँ। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरी तरह हज़ारों लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। मैं यहाँ तालिबान के डर से आया हुआ हूँ। मेरे गुनाह यही है कि कलम मेरे हाथ में है। मैं कोई फौज में नहीं था, मेरे पास असलहा नहीं था। मैं लोगों की आवाज़ दुनिया को पहुंचाना चाहता था। यहाँ हज़ारों अफ़गान सहाफ़ी भी मेरी तरह पड़े हुए हैं। वो शौक से नहीं आए हैं कि अपना घर बार, बहन भाई और वालिदैन छोड़कर दूसरे मुल्क में रहें। अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हैं। मतलब ये कि वहाँ पे सारे मुताबिक हों। वहाँ पे तालीमी इदारे बंद हैं। तालीमी इदारे बंद हैं। 3 साल हो गए कि अफ़गान तालिबान कहते हैं कि आज स्कूल खोलेंगे, कल खोलेंगे, आज खोलेंगे, कल खोलेंगे। बस यही व्यर्थ करते रहते हैं। स्कूल क्यों नहीं खोलते? ये कोई आप किले तामीर कर रहे हैं या कोई इमारत बना रहे हो? क्यों अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ ये जुल्म कर रहे हो? फिर कहते हैं कि हमें तस्लीम करो, हमारे साथ इमदाद करें। क्या हुकूमतें इस तरह चलाई जाती हैं? इस तरह तो हुकूमतें नहीं चलती। एक मुश्तरका हुकूमत बनाओ जिसमें ताजिक, उज़्बक और इस तरह दूसरे अक़वाम शामिल हों। लेकिन यहाँ तो पश्तूनों को भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। हुकूमत में वो पश्तून जो पिछली हुकूमतों में काम करते रहे हैं, इस तरह तो नहीं चलता। अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के तालीमी इदारे बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। वो ख़वातीन तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते। लेकिन ये इनके सामने कोई मसला नहीं। ये बहुत बड़ा मसला है। 3 सालों से अफ़गान ख़वातीन तालीम से महरूम कर दिए गए हैं। इस बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो कोई अपनी शोहरत के लिए नहीं करता। अफ़गानिस्तान की ख़वातीन का कोई मुस्तक़बिल नहीं। वो तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान की अवाम तबाह बर्बाद हो चुकी है। यही मसला बार बार पूछता हूँ, आखिर क्यों अफ़गानिस्तान की ख़वातीन
کے ساتھ یہ زیادتیاں کیوں؟ ان کو کیوں سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، یہ کیمرے کے سامنے میں اچھا نہیں لگوں گا، لیکن جب میں افغانستان کی خواتین کی بات کرتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیوں؟ ایران جو کہ مذہبی لحاظ سے ایک مضبوط ملک ہے، انہوں نے بھی اپنے خواتین کو تعلیم کے حقوق دیے، وہاں اسکول بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں خواتین کے لیے۔ تو میری اپنی بیٹی ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ باہر جا رہا تھا، مجھے اپنی بیٹی نے کہا کہ کاش کون سا دن ہوگا بابا کہ میں بھی دوسری بچیوں کی طرح اسکول جا سکوں گی۔ بچی نے کہا بابا جان کاش میں ابھی اسکول، میرا دوسرا بچہ جو 15 سال کا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تعلیم سے محروم ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں کہ ان کو نجی اسکول میں داخل کروں۔ یہ ایک مسئلہ ہے یا نہیں؟ میرے بچے تعلیم سے محروم ہیں، دن بدن ان کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، تو جب ان کی عمریں اور زیادہ بڑی ہو جائیں گی تو پھر کس دن اور کس طرح میں ان کو اسکول لے جاؤں گا؟ بس اسکول سے محروم ہو گئے۔ ہم افغان مہاجرین تباہ برباد ہو چکے ہیں، ہماری خوشیاں، عیدیں کچھ بھی نہیں، ہماری زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، کوئی خوشیاں نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ ہماری مثال نابیناؤں کی ہو چکی ہے، ہم گھروں کے اندر محصور ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار، نہ عزیز و اقارب، نہ والدین، دوسرے رشتہ دار، کچھ بھی نہیں رہا۔ میرے والد محترم جو شدید بیمار ہے، افغانستان میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، میں اپنی ضمیر کے آگے شرمندہ ہوں۔ میں اپنے بچوں کو ایسے نہیں دیکھ سکتا ہوں، وہ اس لیے کہ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں ایک بے بس انسان ہوں، میں ایک بے بس باپ ہوں، بے بس اس لیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بچے سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا باپ ہے، لیکن وہاں حکومت ایسی ہے، وہ تو بچے ہیں، اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ جس طرح میرے بچے ہیں، اس طرح ہزار افغان مہاجرین کے بچے یہاں رہائش پذیر ہیں، وہ سارے ایک جیسے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں اندر سے چور چور ہو چکا ہوں، میں ہر وقت لمحہ لمحہ اندر سے مرتا جا رہا ہوں۔ لوگ ایک دفعہ مرتے ہیں، میں بار بار مرتا جا رہا ہوں۔ آپ کو خود معلوم ہے کہ یہاں ہمارا کوئی کام کاج نہیں، بے روزگار اور بیکار بیٹھے ہیں۔ زندگی کس طرح گزرے گی اور کہاں تک اس طرح گزرے گی، اور میں کب تک اس طرح رہوں گا، یہ کوئی معلوم نہیں۔ تو میں پھر اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں اور پاکستانی عوام سے ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں افغان مہاجرین اور ان کے بچوں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، ان کی مدد کیجیے۔ اس طرح سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستانی عوام افغانستان چلے جائیں اور ان کے بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں، اسکولوں سے باہر ہوں، تو ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی؟ یہ ایک شدید صدمہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، میں جس کے ساتھ بھی اس موضوع پہ بات کرتا ہوں، مجھے شدید تکلیف ہوتی ہے، اور میں یہاں پاکستان میں جب افغان مہاجرین کی حالت دیکھتا ہوں تو بہت اذیت سے گزرتا ہوں۔ یوسف زئی صاحب، اور میں کیا کہوں، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرے بچے دن رات گھر پہ پڑے رہتے ہیں،
घर में महसूर हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह न करे अगर आपके बच्चे इस तरह तालीम से महरूम हो जाएं तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। देखें, ये सबको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है कि रिशियावार और इस दौरान यानी पिछले 40 साल पहले अफगान तालिबान इधर ही थे, इधर ही पाकिस्तान में इनका आना जाना होता था और इनके खानदान भी यहाँ पाकिस्तान में रहायश पजीर थे। ये मौजूदा हुकूमत के तालिबान कहाँ थे? कोई आसमान से जमीन पे उतरे हैं, यहाँ पाकिस्तान में थे, सबको मालूम है। तो फिर कैसे कभी दुश्मनी करो कभी दोस्ती। ये ठीक बात है कि हमसाया ममालिक कहते हैं कि एक मुश्तरका हुकूमत होनी चाहिए अफगानिस्तान में। पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान सारे ममालिक चाहते हैं, तो ये बात तो ठीक है, एक मुश्तरका हुकूमत होनी चाहिए। ये तो सब चाहते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत लंबी सरहदें हैं और सरहदों का मतलब यही है कि एक जगह पे सरहद पे कंट्रोल होगा, दूसरी जगह पे नहीं होगा। टीटीपी का भी आना जाना है, ये तो सब को मालूम है। ये बात जरूरी है कि अफगानिस्तान की हुकूमत एक बुनियादी आईन बनाए और उसके मुताबिक कुछ कवानीन वज़ा करे। ये नहीं कि अपना किया दरा दूसरों पे डाल दे, कि अपना किया दरा दूसरों पे डाल दे। ये बात जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं कि कभी भी बगैर असनाद के किसी मुल्क में नहीं रह सकते। हमें अब भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने लाखों अफगान महाजिरीन बसाए। ये आते हैं स्पिन बुलडॉग के रास्ते और देते हैं 10,000 15,000 रुपए, और मसलन मैंने $1,000 या $1,500 का वीजा लिया है, तो मैं भी पाकिस्तान के सदर मुकाम इस्लामाबाद में रहता हूँ, और जिसने बुलडॉग कंदहार के रास्ते आए हुए 10,000 या 15,000 रुपए दिए हैं वो भी इस्लामाबाद में रहते हैं। वो जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ आते हैं, इनका इदारों के साथ, पुलिस के साथ इंदराज नहीं, और मैं पुलिस और इदारों के साथ दर्ज हूँ, तो गलत काम हो करते हैं और बदनाम हम जैसे लोग। पैसे भी मैंने ज्यादा खर्च किए, मैं कानूनी तौर पर आया और वो गैर कानूनी तौर पर। तो वो जो भी गलत काम करे, चोरी, डाका, कत्ल, गारत, उनको नहीं पकड़ते। बस कहा जाता है कि अफगानियों ने ये काम किया, साथ दूसरे भी बदनाम हो जाते हैं, सारे अफगानी साथ बदनाम होते हैं। ये पिछले दिनों फ्रांस में हुआ जो आपने देखा। ये पिछले दिनों जर्मनी में क्या हालत थी। हम अपने लिए खुद सख्तियां बनाते हैं, खुद अपने लिए सख्तियां बनाते हैं। वहां तो इनका इंदराज है और गलत काम करते हैं। पाकिस्तान में तो ये लोग गैर कानूनी तौर पर रहते हैं। मैं मसलन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आता हूँ तो मैं पुलिस के साथ तो इंदराज मेरी नहीं है। ये अच्छी बात होगी कि तहकीकात हो जाएं कि कौन लोग कानूनी तौर पर आए हैं और कौन गैर कानूनी तौर पर। ये तो हर एक मुल्क का अपना कानून है। मैं किस तरह कर सकता हूँ कि ईरान गैर कानूनी तौर पर चला जाऊँ या बगैर वीजे का दुबई चला जाऊँ? मैं जा सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता। एयरपोर्ट से बाहर भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। पूछेंगे आप कौन हो, कहाँ आए हो? दुबई आया हूँ। जी, तो वीजा है आपके पास? नहीं, वीजा तो नहीं है। अच्छा, तो फिर किस लिए आए हो, किस तरह आए हो, पागल हो? तो उनको भी चाहिए कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान आ जाएं और यहाँ पर ऐसा काम न करें जिससे दूसरे अफगानी बदनाम हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई बंदा गलत काम करे जिसका नाम अहमद हो तो ये नहीं कहते कि अहमद ने गलत काम किया, कहते हैं अफगानियों ने गलत काम किया। देखें, इस बारे में मेरा कहना है कि अफगान हुकूमत, हत्ता कि पाकिस्तानी हुकूमत भी
अपनी सरहदों की हिफाजत खुद करें, यानी एक दूसरे पे इल्जामात न लगाएं। ये हुई एक बात। दूसरी बात, अमारत इस्लामिया अगर ये चाहता है कि पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, हत्ता कि चीन के साथ भी इनके ताल्लुकात अच्छे हों, तो ये लोग वो शराइत पूरी करें जो अफगान अवाम के साथ कर चुके हैं, वो शराइत जो उन्होंने आलमी बिरादरी के साथ किए थे। वो शराइत ये हैं कि यहाँ मुश्तरका हुकूमत होगी जिसमें सारी अक़वाम शामिल होंगी, तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे और जवानों को काम काज के मौके फराहम करेंगे। आपको पता नहीं मालूम होगा या नहीं कि अफगानिस्तान के जवान ईरान और तुर्की के रास्तों गैर कानूनी तौर पर बाहर जाते हैं। ये ज़ुल्म नहीं तो और क्या, ये ज़ुल्म की इंतहा है। अगर तालिबान इनको रोजगार देते तो वो किस लिए मुल्क से बाहर भागते? क्यों गैर कानूनी रास्तों पर वो जाते? क्या इनके वालिदैन नहीं है? क्या इनके बहन भाई नहीं? इनके बच्चे नहीं हैं? ये सब रिश्ते इनके हैं। ये सारा कसूर और सारी गुनाह अफगान हुकूमत के गले में। ये अगर अपने अवाम को अवाम समझे, उनको रोजगार दें, तो वो कभी भी इस बात पे मजबूर नहीं होंगे कि अपने मुल्क को छोड़कर बाहर भागे। लोग शौकिया तौर पर अपने मुल्क से नहीं भागते, लोग बहुत मजबूर और बेबस होकर अपने मुल्क से बाहर जाते हैं। बहुत मजबूरी है इनकी। फिर भी मैं तालिबान को ये पैगाम देता हूँ कि आपस में इत्तेफाक से रहें, निफाक को खत्म करें। फकत इतना करें कि एक मुश्तरका हुकूमत बनाए जिसमें सबको शामिल करो, अवाम के दिलों को जीतें। जब तक अफगान हुकूमत ये काम न करे तो कभी भी अवाम के दिलों में जगह नहीं बना सकेगी।